असो. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो. आज सकाळच्या वेळेस आपण देवाच्या मी आला आहोत. आज सुबह परमेश्वर के चरणों में आए. परमेश्वरची महान उपस्थिती आज आपल्यामध्ये आहे. परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में है. परमेश्वरला धन्यवाद करत आपण पुढे हालेलुया जाणे हे देवाची आपल्याबद्दल इच्छा आहे. परमेश्वर को धन्यवाद दे. आप आगे बढ़े ही परमेश्वर की इच्छा है. हालेलुया. जे लहान लेकरं मागे बसले हालेलुया ते थोडं पुढे. जितने भी छोटे बच्चे पीछे बैठे वो आगे आके बैठे. इकडे प्रचार करताना तिकडे काय वाटलं जातं का मागे? इधर प्रचार करते समय किसी कुछ बांटा जाता है क्या? काही लोक तिकडे जाऊन बसतात. सब पीछे जाके बैठते. थोडं पुढे पुढे. देवाच्या लेकरांनो आपण देवाचरणी आहे. हम परमेश्वर के चरणों में आए. आणि इकडे आल्यावरती देवाकडनं काहीतरी मिळवण्यासाठी आपल्या जीवनात एक खूप मोठी आशा असायला पाहिजे. और परमेश्वर के हाथ से हमें कुछ मिलना हमारा एक बड़ा आशा होना चाहिए. हालेलुया. आज दीपांशु आज आपल्यामध्ये नाहीये, तो दिल्लीला गेलाय. आज दीपांशु में हमारे बीच में नहीं है, दिल्ली गए. मला फोन केलं की मी पास्टर आल्या, मी इकडे कुठेतरी एक चर्चला जाऊ इच्छितो. उन्होंने बोला कि यहाँ मैं चर्च जाने इच्छा करता हूँ. हालेलुया. मी माझ्या एक ओळखीच्या व्यक्ती जो आले तिकडे अंकित सेजवानच्या चर्चला जातो तिकडे फोन केलं. मैं यहाँ पे एक जानता हूँ एक व्यक्ति अंकित साजन करके उनके चर्च में जाना चाहता हूँ. हालेलुया. ये सगळे दीपांशुने मला फोन करून सांगितलं, दीपांशु भाई ने फोन करके बोला, भैया तिथली आराधना भैया वहाँ की आराधना सकाळी 10 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत असतं म्हणे. सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होता है. इकडे तर आपण 12 वाजले की इकडे तिकडे बघतो. इधर 12 बजने में इधर उधर देखते हैं. काही लोक तरी 12, 12:30, पावणे 1 ला येतात. कोई लोग तो 12:30 पौने 1 बजे आते हैं. हालेलुया. एक दिवस एकाने सांगितलं की हालेलुया आज प्रभू मॅच लवकर झालं तिकडे. एक जन ने बोले कि वहाँ पे प्रभु में इस बार जल्दी हो मी गया. आलो तो प्रभू मॅच साठी. मैं प्रभु भोज के लिए आया था. किती वाजता? कितने बजे? पावणे 1 वाजता. पौने 1 बजे. जे वेळेवरती येईल त्याला परमेश्वर आशीर्वाद देतो. जो समय पे आता है उनको परमेश्वर आशीर्वाद देता है. कारण तुम्हाला एक गोष्टीची ठाऊक असायला पाहिजे की परमेश्वर कोणाचाही तोंड आदर करत नाही. आपको एक चीज मुआदर नाही करत. परमेश्वर किसी का मुँह आदर नहीं करता. हालेलुया. जेव्हा तुम्ही देवाचरणी येता, जब भी आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हालेलुया, तुम्हाला देवाची भीती असायला पाहिजे. तभी आपके अंदर परमेश्वर का डर होना चाहिए. मती हालेलुया सुसमाचार हालेलुया 25 अध्यायामध्ये आपण असं पाहतो. मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में लिखते हैं. जरा मराठीमध्ये लवकर कुणीतरी वाचा सुरुवातीपासून. इकडे 10 कुमारीबद्दल एक हालेलुया उल्लेख केला गेला आहे. यहाँ पे 10 कुंवारियों के बारे में दृष्टांत लिखा गया है. हां. त्या आपले दिवे घेऊन वराला समोर जाण्यास निघाल्या. त्यात 5 मूर्ख होत्या व 5 शहाणे होत्या. 5 मूर्ख होते आणि 5 शहाणे होते. 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे. हां. कारण मूर्ख कुमारीनी आपले दिवे घेतले पण आपल्याबरोबर तेल घेतले नाही. आणि मूर्ख कुमारीने दिवे घेतले पण तेल घेतले नाही. मूर्ख ने अपने साथ मशाले ली पर तेल नहीं लिया. काही लोक म्हणतात हो मी तारण मिळवलं बप्तिस्मा घेतलाय. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया है. आणि तेवढेनी होणार नाही. उससे वो पूरा होता नहीं है. जोपर्यंत तुम्ही देवाच्या स्वतःच्या लोक होत नाही तोपर्यंत तुम्ही देवाचरणी जाणार नाही. जब तक तुम परमेश्वर के लोग बनते नहीं वैसे तब तक तुम परमेश्वर आणि तेव्हापर्यंत तुम्ही देवाच्या चरणी जाणार नाही. तब तक परमेश्वर के चरणों में नहीं जा सकते. हालेलुया. जरा फिलिपिकरांस पत्र हालेलुया 3 अध्याय त्याचे 20 वचन जरा वाचा. फिलिपियों 3 का 20 पद पढ़े. Philippians chapter 3 verse 20. आपले नागरिकत्व तर स्वर्गात आहे. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु स्वर्ग में है. नहीं, हमारे नागरिक हमारा स्वदेश हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है. We should know, hallelujah, yes, hallelujah, we belong to the heavenly kingdom. हम स्वदेश स्वर्ग में हमारा Hallelujah, how many of you know what you mean by citizenship? नागरिकत्व के बारे में कितने लोग जानते हैं? What is citizenship? नागरिकत्व के बारे में कितने लोग जानते हैं? You are a citizen of which country? आप किस? Huh? Anybody from other country? कोई दूसरे देश से है? What is the proof that you are an Indian citizen? ये प्रूफ क्या है कि आप एक इंडिया के नागरिक हो? हाँ? एक बाळ जेव्हा जन्मास येतो हालेलुया 6 महिन्यानंतर त्याला आधार कार्ड दिलं जातं. जब एक बच्चा पैदा होता है 6 महीने के बाद उसका
उसका आधार कार्ड बनाया जाता है। तुम्हाला माहिती आहे आधार कार्ड जे दिले जाते आणि जे नागरिकत्व तुम्हाला मिळालं आहे जब आधार कार्ड बनता है तो आपको जो नागरिकता मिलता है ते कुठलं आहे माहिती आहे का? कशासाठी आहे माहिती आहे? वो किसके लिए पता है क्या? कशासाठी आहे? बोला. आधार कार्ड आहे ना? कशासाठी दिलं? किस लिए दिया जाता है? हाँ? पण किसके लिए? This is given for your flesh. वो आपके प्राण के लिए दिया जाता है, शरीर के लिए. शरीर के लिए दिया जाता है। This is given for your flesh. वो आपके शरीर के लिए दिया जाता है। The day you will die, जिस दिन आपका देहांत होगा, Aadhaar card will cease to exist. आधार कार्ड वो आधार कार्ड बंद हो जाएगा. बंद हो जाएगा, Ration card will cease to exist. रेशन कार्ड बंद हो जाएगा, Hallelujah, your license will cease to exist. आपका लाइसेंस कार्ड बंद हो जाएगा। Whatever is in on your name, जो भी आपके नाम में है that will be transferred to somebody else who is there in the flesh or body. वो दूसरे जन को ट्रांसफर किया जाएगा जो शरीर में है। So whatever citizenship, hallelujah, rights you get, जो नागरिकता आपको मिलता है this is for your flesh in this world. ये इस दुनिया में आपके शरीर के लिए है, But our citizenship is of the heaven. पर अपनी नागरिकता स्वर्ग के लिए है। Hallelujah, yes, hallelujah, that is the citizenship of your spirit and soul. वो नागरिकता आपके प्राण और आत्मा के लिए है। You should be, hallelujah, always aware, hallelujah, yes, hallelujah, you are the citizens of heaven. आपको ये जानना होना चाहिए कि आप स्वर्ग के नागरिकता हैं। Hallelujah, my wife and my children love me very much. मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार The करते हैं। day I will die, जिस दिन मेरा देहांत होगा, hallelujah, within the, hallelujah, 6 months, 6 महीने में they will see to it, hallelujah, all my, hallelujah, identity is erased. वो ये देखेंगे कि मेरी सारी आइडेंटिटी इरेज की गई है। This house is on my name. ये घर मेरे नाम में नहीं, They will transfer it to their name. वो अपने नाम में ट्रांसफर करेंगे। Hallelujah, I have, hallelujah, empty, hallelujah, bank balance. मेरे पास एक खाली बैंक बैलेंस है, Hallelujah, everything will be transferred to them. वो सारा उनके नाम में जाएगा। They will not leave anything on my name. वो कुछ भी मेरे नाम में नहीं छोड़ेंगे। The day I will die, जिस दिन मेरा देहांत होगा, my citizenship of this world will end. इस दुनिया का नागरिकता मेरा बंद हो जाएगा। And you are worried about your body today. और आप अपने शरीर के लिए आप चिंता करते हो, You are struggling for your body. आप अपने शरीर के लिए स्ट्रगल करते हो, You are trying to, hallelujah, appease your body. खुद के देह को, hallelujah, तो तृप्त करना चाहते हैं. You do every sin that, hallelujah, gives pleasure to your body. आप हर एक पाप करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। Today you have to understand that, hallelujah, you have something, hallelujah, which is more precious than your, hallelujah, flesh. आपके अंदर एक ऐसा चीज है जो आपके शरीर से भी ज्यादा कीमती है। Hallelujah, yes, after you die, your Aadhaar card is of no use. आपका देहांत होने के बाद आपका आधार कार्ड कोई काम का नहीं है। Your, hallelujah, yes, license is of no use. आपका लाइसेंस कार्ड कोई काम का नहीं है। Hallelujah, your passport is of no use. आपका पासपोर्ट कोई काम का नहीं है। Hallelujah, the only thing that will remain is your soul and your spirit. जो चीज है जो रहेगा वो है आपका प्राण और आत्मा। And any believer who knows that he is the citizen of heaven, और जो विश्वासी जानते हैं कि वो स्वर्ग की नागरिकता है, hallelujah, they will do everything that they can do for themselves. वो सब करेंगे जो स्वयं के लिए कर पाते हैं। Hallelujah, my father-in-law used to work in, hallelujah, Qatar for, hallelujah, more than 40 years. मेरे सास कतर में काम करते थे। Hallelujah, around 40 years he worked over there. 40 साल के लिए वहाँ पे काम किया। He earned a lot of money over there. उन्होंने वहाँ पे बहुत पैसा कमाया। But he didn't build a house over there और वहाँ पे उन्होंने घर नहीं बनाया। because he was not citizen over there. क्योंकि वो वहाँ के नागरिकता नहीं थे। Whatever he used to make, he used to send it to India to his wife and his children. जो भी वो कमाते थे वो इंडिया में भेजते थे अपने पत्नी और बच्चों के लिए। Because he can make something on their own name. और यहाँ पे वो कुछ बना सकते हैं अपने नाम में। Hallelujah, what are you doing today? आप क्या कर रहे हैं? How much time you are spending in the presence of God for your citizenship? आप अपने नागरिकता के लिए परमेश्वर के चरणों में कितना देर समय How many you sit in the presence of Lord and understand your privileges which are there, hallelujah, in this world and in the coming world? आप कितने लोग आपके उस हालेलुया ये अधिकार को जानते जो इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में है. Your citizenship of this world will end one day. एक दिन आपका इस दुनिया का नागरिकता खत्म हो जाएगा। But the beauty of hallelujah heavenly citizenship is पर स्वर्ग का नागरिकता that is not going to end. वो कभी
कभी खत्म नहीं होगा, That is not going to end ever. वो कभी खत्म नहीं We होगा। are not going to die. हम मरने नहीं वाले If हैं। anybody wants to become an Indian citizen, अगर किसी को इंडिया का नागरिकता बनना है, first way is hallelujah the birthright which he has. पहला है जो जन्म का अधिकार होता है। Hallelujah, if he hallelujah yes and is born in India, अगर वो इंडिया में जन्म लिया है, hallelujah if he belongs to Indian parents, अगर वो भारतीय माता पिता से he is an Indian. वो एक भारतीय है। Hallelujah, but I will tell you, पर मैं तुमसे कहता हूँ, yes, hallelujah, our citizenship is heaven by birth only. हमारा जो स्वर्ग का नागरिकता है वो हमारे जन्म से है। Hallelujah, there is no other way to hallelujah have that hallelujah citizenship in your life. और कोई और वे नहीं है उसको। When we read from John chapter 3, hallelujah, verse hallelujah 2 onwards, यूहन्ना 3 का 2 से पढ़ेंगे। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बस. येशूने त्याला म्हणले, येशूने त्याला म्हटले, मी तुम्हाला खचित सांगतो. नवऱ्याने जन्मल्यावर नाही, एक मिनिट, दुसरा आहे तो. निकोदेम त्याला म्हणाला, हा. म्हातारा झालेला मनुष्य कसा जन्म घेऊ शकेल? दोन. तो रात्री त्याच्याकडे येऊन म्हणाला, निकेदेम म्हणजे रात्रीच्या वेळेस येशूकडे आला. निकोदेमुस रात के समय यीशु के पास आया। त्याला म्हणाला, गुरुजी, आपण देवापासून आलेले शिक्षक आहात. हालेलुया, हा म्हणतोय, गुरुजी, आपण देवाकडनं आलेले शिक्षक आहे, आम्हाला बरोबर माहिती आहे. Read verse 2. हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। पुढे हे आम्हाला ठाऊक आहे, हा. कारण जी चिन्हे आपण हालेलुया, हे सिद्ध कसं होतंय? हालेलुया, हे सगळे सबूत काय आहे? इसका सबूत क्या है? कारण जी चिन्हे आपण जे चिन्ह तू करतो ते देवाबरोबर आल्यावाचून कोणी करते. ते देवाकडून आल्याशिवाय कोणी करू शकत नाही. परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं दिखा सकता। हालेलुया, the signs that you show, जो चीजें, जो चिन्ह तुम दिखाते हो, हालेलुया, nobody else can do, हालेलुया, who has not come from God. जो परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, वो नहीं कर सकता। Hallelujah, that's why he's saying, we know that you have come from God. इसलिए वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से आए हो। Hallelujah, Jesus is telling him, यीशु ने कहा, you are wondering about the things that you have seen over here, तुम वो सोच रहे हो कि जो चीजें तुमने यहाँ पे देखे हैं, but I don't want you to wonder about the things that you have saw here. पर मैं तुम ये चीजें मत सोचो जो तुमने यहाँ पे देखा है। I want you to see the kingdom of heaven. मैं चाहता हूँ कि तुम स्वर्ग राज्य को देखो। If you want to enter the kingdom of heaven, अगर तुमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश पुढे करना है, दरवाज. येशूने त्याला म्हणले, मी तुम्हाला खचित सांगतो, येशूनी त्याला म्हणले, मी तुला खचित सांगतो. यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, नव्याने जन्मल्यावाचून कोणी नव्याने जन्मल्या वाचून, हालेलुया, you have to take a birth. एक नया जन्म लेना. एक नया जन्म लेना। Till the time you don't have this new birth, you cannot inherit the kingdom of God. जब तक आप ये नया जन्म को नहीं लेते, तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। Hallelujah, if you want to become the citizens of heaven, अगर आपको स्वर्ग का नागरिकता बनना है, and if you want to become the citizens of the kingdom of God, अगर आपको परमेश्वर के राज्य का नागरिक बनना है, hallelujah, you should understand that you have to take a new birth. आपको ये समझना है कि आपको नया जन्म लेना है। The one who takes a new birth, hallelujah, in the kingdom of God, जो परमेश्वर के राज्य में नया जन्म लेता है, hallelujah, he becomes a citizen of heaven. वो स्वर्ग का नागरिकता बनता है। Hallelujah, then he will always be, hallelujah, thinking about what can I do for the kingdom of heaven. वो फिर सोचता रहता है कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए क्या-क्या करूं। Hallelujah, when my father-in-law used to come, जब मेरे ससुर आते थे, hallelujah, he used, while going back, जब वो वापस जाते थे, hallelujah, he used to take much of, hallelujah, eatable things, hallelujah, which he can, hallelujah, survive over that for few days. और अपने सफर के
कुछ खाना लेके जाते थे Hallelujah, yes, hallelujah, which he will not get over there. जो उसको वहाँ पे नहीं मिलता था Hallelujah, but hallelujah, when he comes back, पर वो जब वापस आते थे hallelujah, he will get all the good things, hallelujah, that are there, hallelujah, over there for his wife and his children. और वहाँ की सारी अच्छी चीजें अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लेते थे Hallelujah, yes, hallelujah, what we do, पर हम क्या करते हैं hallelujah, we give whatever is left over for the kingdom of God. जो बचा पूजा है वो हम परमेश्वर के राज्य के लिए लेते हैं Hallelujah, you should not give what is left over. वो बचा पूजा परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं देना है You have to give first fruits. पहला फल देना है First fruits. पहला फल Whatever you give first to God. जो आपको पहले मिलता है वो परमेश्वर को दो Hallelujah, don't think what will be left over. ये मत सोचो कि बाकी का क्या बचेगा This is the hallelujah failure in many believers' life. इसी चीजों में बहुत सारे विश्वासी फेल होते हैं Hallelujah, because they don't understand their hallelujah authority and privileges. वो अपना अधिकार और अपने प्रिविलेजेस को नहीं जानते Hallelujah, they don't know hallelujah that they are the citizens of hallelujah the heaven. वो ये नहीं जानते कि वो स्वर्ग के नागरिक हैं I will tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहता There हूँ are many people hallelujah yes hallelujah staying in hallelujah yes in Uttam Nagar. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उत्तम नगर में रहते हैं They all are citizens of India. वो सब भारत के नागरिक हैं Hallelujah, and they are staying in Uttam Nagar. पर वो उत्तम नगर में रहते हैं Everybody has the same type of house. सबको एक समान घर है Somebody is staying in a very big house. कोई बड़े घर में रहता है Somebody is staying in hallelujah bungalows. कोई बंगलों में रहता है Somebody is staying in hallelujah chawls. चाल में रहता है. कोई चांद में रहता है Hallelujah, somebody is staying in the roadside. कोई रास्ते के किनारे में रहता है Why that person is staying in the roadside? वो व्यक्ति क्यों रास्ते के किनारे पे रहता है Why? Because he doesn't have a house. क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं है Hallelujah, he cannot have a house. Hallelujah, that's why he is staying in the roadside. वो उसके पास कोई घर नहीं है करके वो रास्ते में रहता है You have to build your house over there. आपको अपना घर उधर बनाना है You are not ready to hallelujah spend even a penny for the kingdom of God. स्वर्ग के राज्य के लिए आप एक रुपया भी नहीं खर्च करते हैं And you want to go to the kingdom of heaven. और आप स्वर्ग राज्य में जाना चाहते Do हैं you think God is going to hallelujah yes, accumulate all the paupers and hallelujah beggars and take them over there? क्या परमेश्वर सारे भिखारियों को स्वर्ग राज्य में ऐसे ही ले लेगा No. नहीं I am not speaking about these monies. मैं पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ I am speaking about your spiritual currencies. मैं आपके आत्मिक आत्मिक हालेलुया ये धन संपत्ति के बारे में बोल रहा हूँ. आत्मिक धन संपत्ति के बारे में बोल रहा हूँ Lazarus was hallelujah pauper hallelujah who was hallelujah surviving near the doorstep of the rich man. लाजर एक भिखारी था जो धनी व्यक्ति के दरवाजे धनी पर. व्यक्ति के दरवाजे में रहता But he was more richer than the rich person on this world. और वो धनी व्यक्ति से भी ज्यादा धनी था Hallelujah, today you have to become that. आज आपको वो बनना है Hallelujah, your citizenship of this world will end the day your hallelujah body will perish. जिस दिन एक दिन आपका इधर का नागरिकता चला जाएगा जिस दिन आपका शरीर खत्म हो जाएगा Hallelujah, the day you will die, every authority you have will cease to exist. इस दुनिया में जितने भी आपके अधिकार है जितना भी आपका अधिकार है वो सब खत्म हो जाएगा That is not going to hallelujah come with you. वो आपके साथ वापस नहीं आने वाला है Hallelujah, if you want to go to the kingdom of heaven, अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है you have to start accumulating all the things over there. वहाँ पे आप चीजों को accumulate करना स्टार्ट करना है Hallelujah, first and foremost thing that you should do. और सबसे पहली बात है Hallelujah, you have to accumulate spiritual space over there. आपको अपना आत्मिक जगह वहाँ पे बनाना है. आत्मिक जगह वहाँ पे बनाना है How you will make that? वो आप कैसे बनाएंगे First of all, you should have a spiritual existence. पहले आप एक आत्मिक एग्जिस्टेंस होना चाहिए Hallelujah, ये समझे जब तक एक आत्मिक अस्तित्व नहीं है, till the time you don't have a spiritual existence, जब तक आपके पास आत्मिक अस्तित्व you नहीं है, cannot go over there. आप वहाँ पे नहीं जा सकते Start creating that spiritual existence right now. वो आत्मिक अस्तित्व अभी बनाना चालू करें Hallelujah, yes, hallelujah, you are very proud that you are an Indian citizen. आप बहुत लोग प्राउड है जो कि वो भारतीय सिटीजन है Even I am proud of being an Indian. मैं भी प्राउड हूँ कि मैं भारतीय नागरिक हूँ Hallelujah, I am proud that hallelujah, I am born in this country. मैं प्राउड हूँ कि मैं इस देश में जन्मा हूँ Hallelujah, yes, hallelujah, which is a democratic country. जो एक Hallelujah, लोकतंत्र है. लोकतंत्र देश है Hallelujah, yes, I am proud of everything. मैं सब चीजों के प्राउड हूँ Hallelujah, but this will cease to exist the day I will die. जिस दिन मेरा देहांत हो जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा Hallelujah,
there will be nothing, hallelujah, which will be left out my name. यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा जो मेरे नाम में रहेगा. Hallelujah, but I have, hallelujah, way to create a spiritual legacy. मैं एक आत्मिक, hallelujah, ये hallelujah legacy को तैयार कर सकता हूँ. How? कैसे? Hallelujah, when you will become the citizens of heaven. जब यह स्वर्ग के नागरिक बनोगे. Hallelujah, if anybody has not accepted Lord Jesus as the personal Savior, अगर यहाँ पे किसी ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है तो, or you have, hallelujah, yes, hallelujah, backslided, hallelujah, from your, hallelujah, spiritual life. अगर आप पीछे हटे अपने आत्मिक जीवन से, Right now, hallelujah, confess that in the presence of God. वो अभी परमेश्वर के चरणों में कन्फेस करें. Hallelujah, tell God, परमेश्वर को कहिए, Lord, I want to be the citizens of heaven. परमेश्वर मुझे स्वर्ग का नागरिक बनना है. I want to enjoy all the privileges of the kingdom of heaven. मुझे स्वर्ग के सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय करना है. This is your choice, my dear brother. ये आपका चॉइस है. Hallelujah, this is the choice. This is your choice, my dear sister. ये आपका चॉइस है बहन. Hallelujah, nobody will force on you. कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा. Hallelujah, with a free will, you have to, hallelujah, take this responsibility. फ्री विल के साथ आपको रिस्पांसिबिलिटी लेना है. Leading a holy life is, hallelujah, don't think that you are doing, hallelujah, any kind of, hallelujah, yes, hallelujah, favor on others. आत्मिक जीवन जीना किसी के लिए आप Hallelujah, फेवर नहीं कर रहे हो. किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे. If you are leading a holy life, अगर आप एक आत्मिक जीवन जीते हो, hallelujah, you are gathering for your own self. आप अपने लिए चीजों को गैदर कर रहे हो. Hallelujah, I leading a holy life is not, hallelujah, a favor to my wife. मैं एक आत्मिक जीवन बिताना मेरे पत्नी के लिए मैं उपकार नहीं कर रहा हूँ. Hallelujah, I leading a holy life is not a favor for my children. मैं एक आत्मिक जीवन बिता रहा हूँ ये मेरे बच्चों के लिए उपकार नहीं कर रहा हूँ. Hallelujah, rather that is the, hallelujah, investment that I am making on my own self. वो एक इन्वेस्टमेंट है जो मैं मेरे लिए कर रहा हूँ. Hallelujah, I will tell you, you are spoiling your citizens in this world. Hallelujah, every day, now and then, by sinning against God. आप पाप करके आप इस दुनिया का सिटीजनशिप आप खराब कर रहे हो. Hallelujah, the time that you have got over there, आपके पास जो समय मिला है it's a very small duration that you have. वो बहुत छोटा समय है. Hallelujah, this is up to you whether you want to utilize it for your own good or not. ये आपके ऊपर है कि आपको वो अपने लिए यूटिलाइज करना है या नहीं. Hallelujah, you should understand, hallelujah, that, hallelujah, I have a long, hallelujah, never ending, hallelujah, spiritual life. आपको ये जानना है कि आपके पास एक कभी खत्म नहीं होने वाला एक आत्मिक जीवन है. Hallelujah, my eternity, hallelujah, I want to spend with, hallelujah, yes, Lord Jesus in over there. मैं मेरा अनंत काल यीशु मसीह के साथ बिताना चाहता हूँ. Hallelujah, this is your personal choice, my dear and brother. ये आपका पर्सनल चॉइस है. Hallelujah, do you want to take a decision today? क्या आपको एक निश्चय लेना है? Lord, hallelujah, yes, hallelujah, I will always see to it that I will, hallelujah, store up in heaven for me. मैं ये देखूंगा कि मैं स्वर्ग में मेरे लिए चीजें जमा करके रखूं. Hallelujah, I will do everything, hallelujah, that I can do, hallelujah, so that I can, hallelujah, be, hallelujah, yes, hallelujah, counted, hallelujah, rich in the kingdom of heaven. मैं सब कुछ करूंगा जिससे मैं जान सकता हूँ कि स्वर्ग में मैं धनी हूँ. Hallelujah, yes, hallelujah, this is a time for you. ये आपका समय है. This is a time for you. ये आपका समय है. You can go down your heads and hallelujah, pray to God. आप अपने सरों को झुका के प्रार्थना करें. Those who have not accepted Lord Jesus as a personal Savior, जितने लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है, this is the chance that God is giving you. ये आपके पास एक चांस मिला है. Hallelujah, if you will, hallelujah, confess अगर आप कन्फेस करोगे that you are a sinner, कि आप एक पापी हो you want to come out of that, और आपको उससे बाहर आना and है you want to take a new birth, hallelujah, and become the citizens of, hallelujah, kingdom of God. और आपको नया जन्म लेके परमेश्वर के राज्य का नागरिक बनना है, तो Hallelujah, this is the time for you, my dear brother and my dear sister. ये टाइम आपके लोगों के लिए है. Hallelujah, if you have, hallelujah, backslided from your spiritual life, अगर आप अपने आत्मिक जीवन से पीछे हटे हैं, hallelujah, this is the time for you. ये आपके लिए एक समय है. God is calling you to come back. परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है. God is calling you to come back. परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है. Hallelujah, the day, hallelujah, yes, hallelujah, I will, hallelujah, pass through this world. जिस दिन इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, Hallelujah, nobody is going to come and call me, hallelujah, after that. कोई भी मुझे आके कॉल करने नहीं वाला है. All the phone calls will come to an end. सारे फोन कॉल खत्म हो जाएंगे. All the, hallelujah, other, hallelujah, communications will come to an end. और बाकी सारी बातें बंद हो जाएंगी. Hallelujah, yes, hallelujah, but hallelujah, I know one thing. पर मैं एक चीज जानता हूँ. Hallelujah, yes, hallelujah, I am not going into the eternal, hallelujah, yes, hallelujah, condemnation or death. मैं अनंत काल की मृत्यु में नहीं जा रहा हूँ. Rather, hallelujah, I will be ever living with my hallelujah, heavenly Father in the kingdom of God. मैं मेरे स्वर्गीय पिता के साथ अनंत काल के लिए जीऊंगा.
You have to take a decision. This is the time for you. अगर आपको निश्चय लेना है तो अभी आपको टाइम मिला है, You can take a decision. आप निश्चय ले सकते हो। The Aadhaar card which you carry, जो आधार कार्ड आप लेते हो, the passport which you carry, जो पासपोर्ट जो आपके पास है, everything will become invalid the day you are dead. जिस दिन आपका देहांत हो जाएगा उस दिन वो इनवैलिड हो जाएगा। Do you understand why the passport is issued to a citizen? आपको पता है पासपोर्ट क्यों एक नागरिक को दिया जाता है? What is the meaning of passport? पासपोर्ट का मतलब क्या है? Every country has a port. हर एक कंट्री में एक स्टेशन रहता है, Hallelujah, from where you can enter into that country. जिससे आप उस देश में एंटर कर सकते हो। You can pass from one port to other. That's why a passport is issued. एक देश से दूसरे देश में एंटर करने के लिए वो पासपोर्ट दिया That's a जाता है। legal document that you have, that you can enter whichever kingdom you want to go. वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे आप अनेक देश में प्रवेश कर सकते हो। Hallelujah, yes, hallelujah. I will tell you one thing. मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, Hallelujah, there are many governments in this world. या इस दुनिया में बहुत सारे गवर्नमेंट है Those who issue hallelujah conditional passport. जो कंडीशनल पासपोर्ट देते हैं। Any passport issued in Pakistan, जो पासपोर्ट पाकिस्तान में दिया जाता है, hallelujah, that is valid for every country other than Israel. इजराइल को छोड़ के बाकी सारे देश में वैलिड है। A Pakistani national cannot go with his Pakistani passport to hallelujah, yes, hallelujah, Israel. वो अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ इजराइल में प्रवेश नहीं कर सकता है। That is not because Israel is not allowing him to come over there, इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल उसको एंटर करने के लिए मना कर रहा है। but that is because hallelujah, his own country is not allowing him to go over there. पाकिस्तान उसके नागरिक को इजराइल में जाने के लिए अनुमति नहीं देता है। Your heavenly kingdom stops you from going many places. आपका आत्मिक हालेलुया, ये हालेलुया, आपका स्वर्ग का क्या हालेलुया नागरिकता आपको कई जगह जाने के लिए रोकता है। A Pakistani cannot go to Israel. पाकिस्तान इजराइल में नहीं जा सकता A है। believer cannot go to hallelujah, yes, hallelujah, hallelujah, yes, hallelujah, do addictions. एक विश्वासी जाके एडिक्शन नहीं कर सकता He है। cannot go to a bar and sit and hallelujah enjoy. वो एक बार में जाके नहीं बैठ के मजे नहीं कर सकता है। Hallelujah, he cannot go to hallelujah nightclub, hallelujah dance over there. एक नाइट क्लब पे जाके वहाँ पे नाच नहीं सकता है। He cannot go to with anybody else, hallelujah, person to do hallelujah any kind of adultery. किसी व्यक्ति को लेके व्यभिचार नहीं कर सकता है। Hallelujah, your passport doesn't allow you to go over there. आपका पासपोर्ट वहाँ पे जाने के लिए मना करता है। The day you will be caught, जिस दिन आप पकड़े जाओगे, I will tell you one thing. मैं आपसे एक बात Your कहती हूँ, own country आपका देश and the recipient country will become your hallelujah, yes, hallelujah, enemies. और वो देश आपका दुश्मन बन जाएगा। Hallelujah, if a Pakistani is caught in Israel, अगर एक पाकिस्तानी इजराइल में पकड़ा जाए, hallelujah, he will spend his life in hallelujah prison forever. वो जेल में अपना पूरा जीवन बिताएगा। Hallelujah, yes, hallelujah, he will hallelujah, yes, hallelujah, be a prisoner whether he is in Israel or in Pakistan. वो जेल में रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इजराइल में हो। What do you think, hallelujah, your hallelujah citizenship belongs to, hallelujah, means for you? आपको क्या लगता है कि आपका नागरिकता क्या है? Hallelujah, you cannot go every places. आप हर एक जगह नहीं जा सकते। You cannot eat everything. आप हर एक चीज नहीं खा सकते। You cannot drink every drink that hallelujah is offered to you. आप हर एक ड्रिंक नहीं पी सकते जो आपको दिया जाता है। Hallelujah, wherever you are, जहाँ भी हो, you have to maintain your spiritual standards. आप अपना आत्मिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। David was taken as hallelujah, yes, hallelujah. Daniel was taken hallelujah, hallelujah from his native country. डैनियल को अपने नेटिव कंट्री से लेके गए। Hallelujah, he was a diplomat hallelujah in that country. वहाँ पे hallelujah उच्च पदवी में था. वो एक उच्च पद में था। He was offered hallelujah many things to eat and drink. वो वहाँ पे बहुत सारी चीज खाने की चीजें पीने की चीजें दिए गए। Hallelujah, but Daniel hallelujah was very particular. पर डैनियल बहुत पर्टिकुलर था। I will not hallelujah, yes, hallelujah, do anything wrong hallelujah against hallelujah what is permitted to me. जो मेरे को दिया गया उसके अलावा मैं कुछ और नहीं करूँगा। When you are going and hallelujah roaming around with friends, जब आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ जाते हो, when you are hallelujah committing adultery, जब आप व्यभिचार कर रहे हो, when you are hallelujah singing to hallelujah other tunes, और आप जो अलग ट्यून्स में गा रहे हो, what do you think, what are you doing? आपको क्या लगता है आप क्या Heaven is watching over you. स्वर्ग देख रहा है, Hallelujah, heaven is watching over you. स्वर्ग आपके ऊपर ध्यान रख रहा है। Hallelujah, it has paid a heavy price for your hallelujah citizenship
over there. आपके नागरिकता के लिए उन्होंने बड़ा कीमत चुकाया है। The day Jesus was crucified. जिस दिन परमेश्वर यीशु को क्रूस में चढ़ाया गया, Hallelujah. There was mourning in heaven. स्वर्ग में रोना था। Hallelujah. Because the Son of God was, hallelujah, yes, hallelujah, given to, for death of, hallelujah, the sinners. परमेश्वर का पुत्र पापियों के लिए क्रूस में चढ़ाया गया। Hallelujah. Do you understand, hallelujah, your privileges? क्या आप अपने प्रिविलेजेस को Do जानते you हो? understand your, hallelujah, yes, responsibility? क्या आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानते हो? One day, hallelujah, God will call for account for everything that you are doing. परमेश्वर एक दिन न्याय चुकाएगा। Hallelujah. You want to commit adultery? अगर आपको व्यभिचार करना है, Do it, hallelujah, to the full throttle. आप अपने फुलनेस में उसे करें। You want to, hallelujah, drink अगर आपको दारू पीना है, alcohol? Go and drink. जाके पी लो। You have to consume ganja, go and consume ganja. अगर आपको गांजा खाना है तो जाके खा You want to eat, hallelujah, have drugs, go and have drugs. अगर आपको नशा करना है तो जाके करिए। Hallelujah, but remember one thing. पर एक चीज याद रखना, Hallelujah, God will call to account one day everything. पर एक दिन आपका परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। Hallelujah, don't tell that you have, hallelujah, accepted Lord Jesus by mistake. गलती से भी नहीं कहना कि आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। I have not given baptism to any child over here. मैंने यहाँ पे एक भी बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया है। Hallelujah, a child who understands what is sin. अगर एक बच्चा समझता है कि पाप क्या है, Hallelujah, I have made him understand what is sin. और उसको पता है कि पाप क्या है, What is hallelujah, yes, hallelujah, I mean, hallelujah, reward for that. और उसका रिवॉर्ड क्या है, Hallelujah, I have made them understand. मैं उनको अंडरस्टैंड Then करूँगा। only I have baptized one person उसके बाद ही उसको बपतिस्मा दूंगा, and made him a citizenship. I gave him the citizenship of heaven, और तभी उसको स्वर्ग का नागरिकता दिया which जाएगा, was given by Lord Jesus alone. जो परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद दिया। Don't misuse this. इसको मिसयूज ना करें। You are the citizens of heaven. आप परमेश्वर के नागरिक हैं। Hallelujah, yes, hallelujah. You are the citizens of the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। Do you understand, hallelujah, your responsibility? क्या आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हो? If there is anybody अगर यहाँ पे कोई है who's into adultery, जो व्यभिचार में है, who's into any kind of addictions, जो कोई एडिक्शन में है, if you beat your wife, अगर आप अपने पति को मारते your हो, husband, अपने पति को मारते हो, hallelujah, you use your mouth for foul language, और अगर आप अपने मुंह से गालियां देते हो, understand one thing. एक चीज को समझे, Understand one thing. एक चीज को समझे, God will call for account everything one day, my dear. एक दिन आपका न्याय चुकाएगा परमेश्वर। Let us read from Ephesians chapter hallelujah 2 verse 12 onwards in English. इफिसियों 2:12 पढ़े। 12 से आगे. That at that time you were without a right, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Right. But now in Christ Jesus, you who once were far off, Hallelujah. Now in Christ Jesus, who you were once far off, have been brought near by the blood of Christ. have been brought near by the blood of Christ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। Hallelujah. Jesus paid a price for you. परमेश्वर ने यीशु ने आपके लिए एक कीमत चुकाया है। That was even the last drop of his blood. उनका आखिरी बूंद खून का भी उन्होंने बहाया। Hallelujah. That was for your redemption. वो आपके रिडेम्पशन के लिए। You should understand what kind of price, hallelujah, God paid for you. आपको समझना है कि यीशु ने आपके लिए कितना बड़ा कीमत चुकाया है। Hallelujah. That was not given for you to, hallelujah, do whatever you feel like. वो इसलिए नहीं दिया कि ताकि आप कुछ भी कर पाओ। Hallelujah. Yes, hallelujah. That was not given for you to have a good, hallelujah, health and go and, hallelujah, commit adultery. वो आपको इसलिए नहीं दिया गया था कि आप जाके व्यभिचार करो। I am also human being. मैं भी एक मनुष्य हूँ। I also have humanly desires. मेरे अंदर भी मनुष्य के डिजायर्स है। Hallelujah. I also feel like, hallelujah, committing many things. मैं भी सोचता हूँ कि कई चीजें करूँ। Hallelujah. But hallelujah, the Spirit of God doesn't allow me to do that. पर परमेश्वर का आत्मा मुझे करने से रोकता है। Always I see the blood of Christ, hallelujah, yes, hallelujah, being poured for me. मैं हमेशा देखता हूँ कि परमेश्वर यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया है। I have, hallelujah, shared my experience with you. मैंने गवाही बताया है। When I was called into ministry, जब मैं मिनिस्ट्री में बुलाया गया था, hallelujah, yes, hallelujah, I didn't want to, hallelujah, take up this, hallelujah, yes, hallelujah, portfolio.
मेरे को ये पदवी नहीं चाहिए था। Hallelujah. I told God, I don't want to come into ministry. मैंने परमेश्वर से कहा मुझे सेवकाई नहीं करना है। Hallelujah. I will be a believer. मैं एक विश्वासी रहूंगा। I will hallelujah, work somewhere and give you tithes and all. मैं काम करके आपको आपका दशमांश दूंगा। Hallelujah. But hallelujah, hallelujah, I don't want to take up hallelujah pastoral ministry. पर मुझे पास्टर का पदवी नहीं चाहिए। But God called me. पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया। Hallelujah. Once hallelujah, I was spending time in the presence of God. एक दिन मैं परमेश्वर के चरणों में समय बिता रहा था। Hallelujah. I asked hallelujah, Lord Jesus. मैंने परमेश्वर से पूछा, Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah. I am a filthy person. परमेश्वर मैं एक बुरा व्यक्ति. बुरा व्यक्ति हूँ। I have committed so many sins against you. मैंने आपके विरोध. विरोध में बहुत पाप किए। Hallelujah. What made you to love me? Hallelujah. Like this. आपने मुझे इतना प्यार कैसे किया? Hallelujah. I will tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहता I हूँ। heard a voice in my ear that day. मैंने उस दिन मेरे कान में एक शब्द सुना। Hallelujah. That voice told me. वो आवाज ने कहा, Hallelujah. My dear son, my father loves you more than me. हे पुत्र, मेरा पिता मुझसे भी ज्यादा तुझसे प्यार करता है। Hallelujah. To hallelujah save you from that eternal condemnation. उस अनंत काल का मृत्यु से बचाने के लिए Hallelujah. He gave me for you. उन्होंने मुझे तेरे लिए सौंपा। Because he loved you more than me. क्योंकि मुझसे ज्यादा उसने तुझसे प्रेम किया। Do you know what is the Father's love about you? तुझे पता है पिता का प्यार तेरे लिए क्या है? Hallelujah. He loved you more than Lord Jesus. उसने आप यीशु मसीह से भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। Hallelujah. He gave Lord Jesus for you. उसने यीशु मसीह को तुम्हारे लिए दे दिया। Hallelujah. Nobody will hallelujah do that. वो कोई और नहीं करेगा। Hallelujah. Nobody will ever do that. कोई और वो ऐसा नहीं But your heavenly Father did that. पर आपके स्वर्गीय पिता ने आपके लिए किया। Hallelujah. Are you ready to reciprocate that hallelujah to the God? क्या आप वो परमेश्वर को वापस दे सकते हैं? Hallelujah. Are you ready to love hallelujah God like He loved you? क्या आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं जैसे उसने आपसे किया? Are you ready to say goodbye to those sinful activities and sinful ways? क्या आप उस पाप रहित रास्तों को छोड़ के पाप सहित रास्तों को छोड़. पाप सहित रास्तों को छोड़ के परमेश्वर के चरणों में वापस आ सकते हैं? Today take a decision. आज एक निश्चय ले। I don't know why the Spirit of God is telling. मैं नहीं जानता कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। God is giving options to certain people today. यहाँ पे कई लोगों को परमेश्वर कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। I don't know whether you will get a chance again ever in your life or not. आपको चांस मिलेगा या नहीं ये नहीं पता। Use this as the opportunity. ये एक अपॉर्चुनिटी जैसे इस्तेमाल करें। Jesus was hallelujah weeping and crying. यीशु मसीह रो रहा था। For who? किसके लिए? Hallelujah for Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोत के लिए। Oh, he's telling hallelujah it would have been good whether if he wouldn't have been born. वो कह रहे थे कि अगर ये पैदा नहीं होता तो अच्छा होता। Hallelujah Jesus is hallelujah painful in his heart. परमेश्वर को अपने दिल में एक छेद हुआ। Hallelujah yes hallelujah but hallelujah Judas didn't get a second chance. पर यहूदा को दूसरा चांस नहीं मिला। Hallelujah before Jesus hallelujah was raised up. यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले जी उठने से पहले he committed suicide. उसने आत्महत्या किया। What will happen to you? Nobody knows. आपके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। I don't know whether hallelujah yes I'll go back to my home today. मैं ये नहीं जानता कि मैं मेरे घर वापस जाऊंगा या नहीं। Or you will have to carry me hallelujah to graveyard today. और या फिर आपको मुझे कब्रिस्तान में ले जाना पड़ेगा। Hallelujah I don't know about that. मुझे वो नहीं पता है। But hallelujah I'm telling you all my dear hallelujah brothers and sisters. मैं आपसे कहता हूँ भाई बहनों। Hallelujah you understand the hallelujah yes hallelujah the price God has paid for you to make the citizens of heaven. परमेश्वर ने जो कीमत चुका है आपको उधर का नागरिकता बनाने के लिए। Hallelujah yes hallelujah your hallelujah worldly citizenship will cease the day hallelujah yes you are dead. आपका इस दुनिया का नागरिकता खत्म हो जाएगा जिस दिन आपका देहांत हो जाएगा। What will you do after that? आप उसके बाद क्या करोगे? What will you do after that? आप उसके बाद क्या करोगे? Hallelujah how will you hallelujah yes hallelujah face the judgment of God? आप परमेश्वर के न्याय को कैसे आप सामना करोगे? You have to think of. आपको सोचना पड़ेगा। Yesterday, hallelujah, day before yesterday, I met one of my friends. परसों मैं एक दोस्त से मिला। Hallelujah, yes, hallelujah, his son is working in a US company. उसका बेटा यूएस कंपनी में काम करता है। And hallelujah, yes, many people were asked to go from that company. बहुत सारे लोगों को उस कंपनी से जाने बोला। Hallelujah, he was called by the HR department. एचआर ने उनको बुलाया। Hallelujah, HR manager asked him.
एचआर के मैनेजर ने उनसे पूछा, Do you know what is PLP? PLP. क्या तुम जानते हो PLP क्या है? Hallelujah. Those hallelujah people company wants to hallelujah. Yes, hallelujah. Ask them to go. वो कंपनी के लोग अपने कंपनी के एम्प्लॉय को जाने बोलते हैं। Hallelujah. They are kept on PLP for 1 month. वो PLP में 1 महीने के लिए रखा जाता है After that, hallelujah, they are asked to leave the company. और उसके बाद उनको कंपनी से जाने बोलते हैं। The HR manager asked him, do you know what is PLP? तो एचआर मैनेजर ने उनसे पूछा कि तुमको पता है कि PLP क्या है? He started, hallelujah, yes, hallelujah, feeling frightened. तब उनको डर लगा। Hallelujah, he was sweating like anything. He was sweating like anything. पसीने से भर गया था वो। Then the company told him, तब कंपनी ने उसे we कहा, are not putting you on PLP हम तुझे PLP में नहीं डाल रहे because you have a very good track record in this company. क्योंकि तेरे पास बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी में। He earns ₹1 lakh 1 month. एक महीने में उसका पगार 1 लाख है। It's not a big money. पैसे के बारे में नहीं है। If he was worried about his job, अगर वो अपने काम के बारे में चिंता करता, are you worried about your eternity today? आप अपने अनंत काल के लिए चिंता नहीं करते क्या? Hallelujah, bow your heads in the presence of God. परमेश्वर के चरणों में अपना सर झुकाए। Those who have taken their life casually. जिन्होंने अपना जीवन ऐसा वैसा लिया है। Hallelujah, today, hallelujah, this sermon might be the last sermon, hallelujah, we would be listening. ये प्रचार लास्ट प्रचार होगा जो हम सुन रहे होंगे। It might be, I don't know. ये होगा पता नहीं। If you will not get a chance again, अगर आपको और एक चांस नहीं मिलेगा, where will you spend this eternity? आप अपना अनंत काल कहाँ पे बिताओगे? Today morning, आज सुबह hallelujah, I don't know whether I should share this with you. मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ बताऊँ। I got a call from Hallelujah Sharda sister. मुझे शारदा आंटी ने कॉल किया था। My father, hallelujah, who's bedridden, उनके पिताजी जो बेड रिडन है, he wants to, hallelujah, come and attend the church today. उनको आज चर्च में आके आना है। I asked her, how will you get him over? पास्टर ने पूछा कि आप उनको यहाँ पे कैसे लाओगे? It is a difficult job. He is bedridden. वो एक मुश्किल का काम है, वो बेड रिडन है। She told me that he wants to come to church today. उन्होंने बोला कि उनके पिताजी को यहाँ चर्च में आना है। One more thing, hallelujah, she told me. और एक चीज बताया, He told her that he wants to get baptized शारदा आंटी के पिता ने कहा कि उनको बपतिस्मा लेना है because he wants to enter the kingdom of God. क्योंकि उनको परमेश्वर का राज्य प्रवेश करना है। Many people, those who are hallelujah young, बहुत सारे लोग जो यंग हैं, today you are having a good time in your life. आज आप अपने जीवन में एक अच्छा समय बिता रहे हैं, But where will you spend your eternity? पर आप अपना अनंत काल कहाँ पे बिताओगे? Where will you spend your eternity? आप अपना अनंत काल कहाँ पे बिताओगे? I don't know. My spirit is getting worried like anything for few people today. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मेरा आत्मा रो पड़ रहा है। Let us surrender our lives for the kingdom of God, my dear people. अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सौंपते। Hallelujah. Understand that the body God has given you, जो शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है, that is meant with a purpose. वो एक पर्पस के साथ यहाँ पे दिया गया है। Hallelujah. Yes, hallelujah. God has kept the most precious thing, that is your spirit and soul within your body. जो सबसे जो कीमती चीज है, प्राण और आत्मा, उसने आपके शरीर के अंदर रखा है। You have to maintain this. वो आपको मेंटेन करना You है। have to maintain. वो आपको मेंटेन करना है। Take a pause. एक रुकिए, Think about your own self. अपने बारे में सोचे, Speak to your own self. अपने आप को बोले, Abhi, if you will, hallelujah, yes, hallelujah, die today, अगर तुम आज मर गए, where will you spend your eternity? तुम अपना अनंत काल कहाँ पे बिताओगे? The person with whom you do commit adultery. जिस व्यक्ति के साथ तुम व्यभिचार करते हो, Hallelujah, yes, hallelujah, he and you both will go to, hallelujah, yes, the eternal hell. वो और तुम अनंत काल के नरक में जाओगे। The hallelujah friend circle with whom you go for addictions. और जो दोस्तों के साथ तुम एडिक्शंस के लिए जाते हो, Hallelujah, everyone will, hallelujah, will be there in the hallelujah hellfire.
वो सब लोग नरक के आग में रहेंगे। Where will you spend your eternity? तुम कहाँ पे अपना अनंत काल बिताओगे? Ask your own self. अपने आप को पूछे। स्वतःला विचार. घरी भांडणे करा. घर में झगड़ा करो, हालेलुया. घरी हालेलुया. येस नवऱ्याला मारा, बायकोला मारा. पति को मारो, पत्नी को मारो, हालेलुया. वाटेल ते बोला. जो मन करता है वो बोलो, हालेलुया. आई बाबांना शिवे द्या. माता पिता को गाली दो। हालेलुया. येसल्लिया. मी रात्री दोनलाच घरी येईल, तुला काय घेणे देणे? मैं रात को लेट आऊंगा, तुम्हें क्या लेना देना है? हालेलुया. येसल्लिया. दार उघडलं नाही तर मी तोडून टाकेन. अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तोड़ डालूंगा। हालेलुया. या जगातल्या घराचे दार तू तोडू शकतो. इस दुनिया का दरवाजा तू तोड़ सकता है, हालेलुया. तिथलं दारापर्यंत पण तू पोहोचणार नाही. वहाँ के द्वार तक तू पहुंच भी नहीं पाएगा। हालेलुया. येसल्लिया. तो श्रीमंत व्यक्ती हालेलुया. येसल्लिया. अधोलोक मधून हालेलुया अब्राहमला सांगत आहे. जो धनी व्यक्ति जो अधोलोक से अब्राहम को कहता है, हालेलुया. मी दार उघडायला येत नाही. मैं द्वार खोलने नहीं आया, हालेलुया. मला काही नको. मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू हालेलुया लाजरला माझ्या घरी पाठव. तू लाजर को मेरे घर पे भेज। God is giving you a chance. परमेश्वर आपको एक चांस देता है। If you want to confess your sins, अगर आपको अपने पापों को पश्चाताप take a करना, decision. एक निश्चय ले, Take a decision. एक निश्चय ले। This is your personal decision. ये आपका पर्सनल चॉइस है। If you will decide that you will not sin, अगर आप निश्चय लोगे कि आप पाप नहीं करोगे, God will be on your side. परमेश्वर आपकी साइड में होगा। I have experienced this in my personal life, my dear people of God. ये मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक्सपीरियंस किया है। Once I spoke to a person. मैंने एक व्यक्ति से बात किया, That person was hallelujah into adultery. वो विचार में था। The other person दूसरा व्यक्ति had many compromised photos and videos in his mobile. बहुत कॉम्प्रोमाइज फोटोज और वीडियोस थे। I told this person, you leave this way. मैंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम ये चीजों को छोड़ दो। मला सांगितलं, मुझसे कहा, भैया भैया जगत असताना त्या व्यक्ती बरोबर तो जे सांगितलं मला करायला लागेल, जो वो व्यक्ति कहेगा वो मुझे करना पड़ेगा, नाहीतरी माझा दुसरा पर्याय फक्त आत्महत्या आहे. नहीं तो मेरा दूसरा चॉइस आत्महत्या ही है। मी जगू शकत नाही. मैं यहाँ पे जी नहीं सकता। आज मी आलेल्या त्या चुकीच्या कामामध्ये आलेल्या पडून गेलो. आज मैं वो गलत कामों में पड़ गया। आज माझ्या विरोधात सगळे पुरावे आहे. आज मेरे विरोध में सब, ते बघितल्यावर माझ्या घरातले लोक सुद्धा मला काढून टाकतील. वो देखा तो मेरे घर वाले भी मुझे निकाल देंगे। मला दोनच पर्याय आहे. मेरे पास दो ही चॉइस है, त्याच्या इच्छेप्रमाणे पाप करत राहावं उसकी इच्छा के अनुसार मैं पाप करूं किंवा आत्महत्या करून टाकावं. या फिर आत्महत्या कर दूं। जगायची तर आशाच नाहीये. जीने का आशा ही नहीं है। आलेल्या मी त्या व्यक्तीला सांगितलं, मैंने उस व्यक्ति से कहा, जर तू आज देवाचरणी विश्वासाने आलेल्या तुझे पापमय जीवन सोडायला तयार आहे, अगर तू आज परमेश्वर के चरणों में अपना पापी जीवन तो अगर छोड़ना चाहता है, या क्षणी गुडघे ठेव. अभी घुटने में मी तुझ्यासाठी प्रार्थना करतो. मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। त्याचे मोबाईल मधले पुरावे माझे परमेश्वर आलेलिया ते संपून टाकणार. परमेश्वर मोबाइल में जो कुछ हो सब खत्म कर दे। आलेलिया त्याला परमेश्वर या आलेलिया तुझ्या आलेलिया पासून आलेलिया किलोमीटर अंतरावरती त्याला फेकून टाकणार. परमेश्वर उसे तुझसे 1 किलोमीटर दूर फेंक देगा। कदाचित तो आलेलिया उद्याचे दिवस पाळणार नाही. वो कल का दिन भी देख नहीं पाएगा। मला सांगितलं भैया तो होऊ शकत. परमेश्वर उन्होंने भैया से कहा कि वो हो ही नहीं सकता है, आलेलिया कारण आलेले त्याचं स्वतःचं घर आहे इकडं. क्योंकि उसका खुद का घर रहेगा। तो नाही जाणार. कुठं जाणार? वो नहीं जाएगा, किधर म्हणून जाएगा? तुम्ही विश्वास करा. मैंने बोला विश्वास करो। 2 आठवड्यामध्ये आपण देवाचे कृत्य बघू. 2 हफ्तों में हम परमेश्वर का कार्य देखेंगे। आलेलिया आज आले तो व्यक्ती आलेलिया या पुण्याला सोडून जाऊन वर्षानुवर्ष झालाय. वो व्यक्ति पुणे को छोड़ के गए साल हो गए। तू जर पाप करायला आज आलेलिया निश्चय केलं की पाप नाही करणार, अगर तुमने आज निश्चय लिया कि मैं पाप अब से नहीं करूंगा, परमेश्वरचे दूत तुझ्या बरोबर येणार आहे. परमेश्वर का दूत तेरे साथ आएगा। तुझी रखवाली देवाच्या आलेलिया कर्तव्य आहे. तेरा रखवाली परमेश्वर का कर्तव्य है। आले तुझे आलेलिया तुला जे मान सन्मान आहे ते परमेश्वरची आलेली जबाबदारी आहे. तेरा जो मान सम्मान है वो परमेश्वर का परमेश्वर तुझ्या बाजूला उभं राहील. परमेश्वर तेरे साथ खड़ा रहेगा। परमेश्वर तुझ्या बरोबर उभं राहील. परमेश्वर तेरे साथ खड़ा रहेगा। आज तू एक निश्चय घे. आज तू एक निश्चय ले, आजच्या नंतर मी पाप करणार नाही. आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। ते फोन कॉल्स आजच्या नंतर मी करणार नाही.
वो फोन कॉल्स मैं आज के बाद नहीं आजच्या करूंगा। नंतर ते चॅटिंग करणार नाही, मैं आज के बाद चैटिंग नहीं करूंगा। आजच्या नंतर मिस कॉल देणार नाही, आज के बाद मैं उसको मिस कॉल नहीं दूंगा। आजच्या नंतर ते पार्टीमध्ये मी जाणार नाही, आज के बाद मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। त्या मुलांबरोबर मी जाणार नाही, मैं उस लड़के के साथ नहीं जाऊंगा। हालेलुया, त्या आलेल्या संगतीमध्ये मी जाणार नाही. मैं उस संगति में नहीं पढ़ूंगा। हालेलुया, तू आज निश्चय करत असेल तर आता तुझ्यासाठी प्रार्थना कर. अगर तू निश्चय लेता तो अभी तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। कोण आहे कोई है जे निश्चय घ्यायला तयार आहे? जो निश्चय लेने के लिए तैयार है? कुठलाही लाज न धरता. कोई शर्म ना करते। हालेलुया, कोणी तसं निश्चय करायला तयार असेल तर अगर कोई निश्चय करने के लिए तैयार है तो आणि तुम्ही तुमच्या जागेवर उभं राहा, मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो. अपने जगह में खड़े हो जाओ और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, इकडं तिकडं पाहू नका. इधर उधर ना देखे। आज तुम्हाला लाज वाटते की लोकांना कळेल की तू पापी आहे. अगर देखो शर्म लगता है कि लोग देखेंगे कि तू पापी है। आदम पासून आदम से लेके शेवटच्या हालेलुया जन्मास येणारा हालेलुया येस हालेलुया व्यक्तीपर्यंत आखिरी जन्म लेने वाले व्यक्ति तक सगळे लोक एकत्र राहताना सब लोग एक साथ रहते हुए समय तुझा न्याय होईल आणि सर्वांसमोर तुला दोषी ठरवलं जाईल. तेरा न्याय होगा और सबके सामने तुझे दोषी ठहराया आता जाएगा। 100 लोकांपुढे तुला एवढी लाज वाटत आहे, अगर देखो अभी 100 लोगों के सामने शर्म लग रहा है तो त्या दिवशी काय होईल? उस दिन क्या होगा? अंडरस्टँड द प्रिव्हिलेजेस अँड अथॉरिटी ऑफ बीइंग द सिटीजन्स ऑफ हेवन. जो अधिकार और प्रिविलेजेस तुम्हें दिया गया है स्वर्ग का, उसको समझे। तुझं पर्सनल चॉईस. वो एक पर्सनल चॉइस है, कोणावरती जबरदस्ती. किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। पवित्र जीवन तू जगला तर तुला फायदा. पवित्र जीवन अगर तूने जिया तो तेरे लिए फायदा है। कुणी नाहीये? कोई नहीं है। तारण मिळून बाप्तिस्मा घेऊन उद्धार पाके बपतिस्मा लेके जर कोण व्यभिचार करत असेल, अगर कोई व्यभिचार कर रहा है, तुम्ही आज सहमती देत आहात, आज तुम सहमति हो तुम्ही नरकात जायला तयार आहे. कि आप नरक जाने के लिए तैयार हो। कलिसियाने आमीन म्हणा. कलीसिया आमीन बोले। घाबरू नका. डरो मत। तारण मिळून बपतिस्मा घेऊन उद्धार पाके बपतिस्मा लेके संधी मिळाल्यानंतर सुद्धा संधि मिलने के बाद भी तुम्ही सोडायला तयार नाहीये. अगर आप वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं तुम्ही हो, देवाच्या मंडळी समोर आज सांगितलं आहे आपने परमेश्वर के तुम्हाला येशूची गरज नाही, कि आपको यीशु मसीह की जरूरत तुम्ही नहीं है, नरकात जायला तयार आहे. आप नरक जाने के लिए तैयार हो। कलिसियाने आमीन म्हणा. काही गोष्टींसाठी आलेली आई आलेली आहे, परमेश्वर पण काही करू शकतो. कुछ चीजों के लिए परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। आले माझ्या जीवनातला एक अनुभव मी सांगतो. मेरे जीवन का एक अनुभव कहता हूँ। आले माझ्याकडे एक मुलगी आली, मेरे पास एक लड़की आई, आलेली 10वी मध्ये नापास झाली. 10वीं में नापास थी। आलेली मला सांगितलं पासून प्रार्थना करा, मी 10वी मध्ये आलेली परीक्षा देत आहे. पास से प्रार्थना करो, मेरा 10वीं का परीक्षा चालू मी है। तिला सांगितलं दररोज 20 मिनिट इकडे येऊन प्रार्थना आणि बायबल वाच. मैंने उससे कहा 20 मिनट तू यहाँ पे आके जास्त वेळ नाही, फक्त 20 मिनिट. ज्यादा समय नहीं, बस 20 मिनट। त्यात बायबल पण वाच आणि प्रार्थना पण. उसमें बाइबल भी पढ़ और प्रार्थना भी कर। 4 दिवस केलं, 4 दिन किया, सोडून दिलं. छोड़ दिया। परीक्षाच्या वेळेस मला फोन केला, पास प्रार्थना कर. परीक्षा के दिन फोन करके बोल दिए प्रार्थना करो। आमचं तर कामच आहे, आम्ही प्रार्थना करतो. हमारा वही काम है, हम प्रार्थना करें। आले ज्या दिवशी आलेली आलेली रिझल्ट लागणार होता, जिस दिन रिजल्ट लगना था, आलेली एक दिवस आधी मला फोन केला, पास उद्या माझा रिझल्ट आहे, एक दिन पहले फोन करके बोला कि मेरा रिजल्ट है कल, प्रार्थना करा. प्रार्थना करिए। मी प्रार्थना केली. मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर म्हणला सॉरी मी काय करू शकत. परमेश्वर ने बोला कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। मी आलेले तिच्या बहिणीला सांगितलं मैंने उसकी बहन से कहा रिझल्ट नेगेटिव्ह. रिजल्ट नेगेटिव है। भैया असं का? उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? आलेले मी म्हणलं देवाने मला सांगितलं, परमेश्वर ने ऐसा कहा। मी तिला फक्त 20 मिनिटं सांगितलं होतं. मैंने उसे बस 20 मिनट बोला था, दिवसातून 20 मिनिट. दिन का 20 मिनट। ते सुद्धा ती करू शकेल नाही. वो भी वो नहीं कर पाई, मी पण हे करू शकेल. मैं भी वो नहीं कर सकता। चॉईस इज योर्स. चॉइस आपका है। चॉईस इज योर्स. मी पुढे वेळ घेत, और समय नहीं लूंगा, मी पुढे वेळ घेत. और समय नहीं लूंगा। देवाचे न्याय कोणाच्या जीवनात आलं परमेश्वर का न्याय अगर किसी के जीवन में आया मी तो त्यासाठी जबाबदार नाही. मैं उसके लिए जवाबदार नहीं हूँ। म्हणून मी तुम्हाला तुमची जाणीव करून दिली की तुम्ही स्वर्गाचे नागरिक आहात. इसलिए मैंने आपको बता के रख दिया कि आप स्वर्ग के नागरिक हो। हालेलुया. तुम्हाला कसं जगायचं आहे तुम्हाला माहिती असेल. तो आप कैसे जीना ये आपको पता होना चाहिए।
मागे मी हालेलुया माझ्या एका मित्राशी बोलत होतो. मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था. तो परदेशात राहतो. वो बाहर देश में रहता है. तिकडं एका भारतीय व्यक्ती वहाँ पे एक भारतीय व्यक्ति ने सुपर स्टोर मॉल मध्ये काम करतो. मॉल में काम करता है. काय चोरी केली. चोरी किया उसने. तुम्हाला माहिती आहे आपको पता है तिथले सगळे लोक काय म्हटले, वहाँ के सारे लोगों ने क्या बोला हे सगळे भारतीय लोक ना चोरच आहे. कि भारतीय लोग चोरी होते हैं. एक भारतीयने चोरी केल्यामुळे एक भारतीय ने चोरी किया इसलिए. तिथल्या लोकांनी काय सांगितलं, उधर के लोगों ने हे क्या बोला, भारतीय लोक चोर आहे, आमच्या सरकारने नियम आणायला पाहिजे, भारतीय लोकांना इकडे नकोच. भारतीय लोग चोरी होते हैं और हमारे सरकार ने बोलना चाहिए कि भारतीय लोगों को यहाँ पे प्रवेश नहीं करना चाहिए. तू एक विश्वासी आहे. तू एक विश्वासी है. तू जेव्हा पाप करतो, जब तू पाप करता है, जगातले लोक तुला बघून सांगतात हा चर्चला जातो आणि असं करतो. जगत के लोग बोलेंगे कि चर्च में जाता और ऐसे काम करता है. चर्चला जातो आणि बायकोला मारतो. चर्च में जाता और अपने पत्नी को चर्चला मारता है. जातो नवऱ्याला मारतो. चर्च में जाता और अपने पति को मारता है. चर्चला जातो आणि दारू पितो. चर्च में जाता और दारू पीता है. चर्चला जातो आणि व्यभिचार करतो. चर्च में जाके भी व्यभिचार करता है. मला एकदा एका पास्टरने फोन करून सांगितलं, एक दिन पास्टर ने फोन करके बोला, अल्ले पास्टर, पास्टर अल्ले तुमच्या कलिसेची मेंबर आहे ना अमुक व्यक्ती. ये व्यक्ति आपके चर्च का मेंबर है मी ना. हिंजेवाडीला एका व्यक्ती बरोबर बघितलं कशी बसली होती ती. मैंने हिंजीवाड़ी में एक व्यक्ति के साथ देखा कैसे बैठी थी. मी म्हटलं की आलेली तिला पण माहितीये, परमेश्वरला पण माहितीये. उसको भी पता है, परमेश्वर को भी पता है. हिंजेवाडीमध्ये बघणारा तुम्ही बघितलं, हिंजीवाड़ी में देखा तू व्यक्ति, अल्ले तुम्ही बघितलं, जो तुमने देखा, तुम्हाला तिला सर्वांना पाहिलेलं आहे परमेश्वर वरती आहे. तुमको और उसको देखो एक परमेश्वर है. आज झालेली देवाचरणी स्वतःला अर्पण कर. अपने आप को आज परमेश्वर के चरणों में सौंप है. देवाची कृपासाठी देवाचरणी आलेली अर्पण कर. परमेश्वर की कृपा के लिए अपने आप को सौंप है. आलेली मला यापुढे काय बोलायचं. मुझे इसके आगे और कुछ नहीं बोलना. स्वतः 50 7 वचन जरा वाच. भजन संहिता 50 का 7वां वचन पढ़े. हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ. God doesn't speak to foreigners. परमेश्वर परदेशी से बात नहीं करता है. What is written? क्या लिखा है? Hear, O my people. मेरी प्रजा. ये किसके बारे में, हे कोणाबद्दल लिहिलं आहे? ये किसके बारे में लिखा है? जे स्वर्गाचे नागरिक आहेत त्यांच्या बरोबर. जो स्वर्ग के नागरिक है उनके लिए. आलेली जुन्या करारामध्ये इस्रायल बद्दल लिहिलं होतं. पुराने नियम में इस्राएल के बारे में लिखा था. नवीन करारमध्ये तो वचन आलेलिया, यस आलेलिया, स्वर्ग राज्याचे आलेलिया नागरिक बद्दल लिहिल्या. नए नियम में स्वर्ग राज्य के नागरिक के बारे में लिखा है. आगे बढ़ो बेटा. मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता. तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं. मैं ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं. पहाड़ों की सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं. यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा ही है. क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर. और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा. परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है. परमेश्वर स्वतःच्या लोकांना सांगत आहे, परमेश्वर अपने लोगों को बताता है धन्यवादी आलेलिया बलिदान अर्पण कर. धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना. आलेलिया या क्षणी इस क्षण में आलेलिया परमेश्वर तुमच्याशी बोलत आहे. परमेश्वर आपसे बात करेगा, कारण तुम्ही देवाचे स्वतःचे लोक आहात. क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो. परमेश्वरचे स्वतःचे लोक आहात. परमेश्वर के लोग हो. माझे वडील जेव्हा हालेलुया यस हालेलुया जीवित होते, जब मेरे पिता जीवित थे 1983 मध्ये 1983 में हालेलुया खडकी मध्ये एक आलेले कन्व्हेन्शन ठेवले. खड़की में एक कन्वेंशन रखा था. ते कन्व्हेन्शन मध्ये केरळमधून हालेलुया एक पास्टर आले. उस कन्वेंशन में केरला से एक पास्टर आए. आले त्यांचे नाव आशारी होते. उस पास्टर का नाम आशारी था. हालेलुया यस हालेलुया जेव्हा तिकडे पहिल्या दिवशी आली देणगी देत होते,
जो पहले दिन वहाँ पे दान दे रहे थे, हालेलुया, एका व्यक्तीने, एक व्यक्ति ने, तो पण नामधारी ख्रिस्ती होता, वो भी एक नामधारी विश्वासी था, हालेलुया, त्यांनी एक काम केलं. उसने एक काम किया. त्याने तिकडनं एक हालेलुया मेंढक खाल्ले जाते पाहिलं. वहाँ पे उसने एक मेंढक को जाते हुए देखा, ते धरलं, उसको पकड़ा हालेलुया, आणि हालेलुया दान पेटीमध्ये टाकलं. और दान की पेटी में उसको डाल दिया. ते पास्टरांनी हालेलुया लोकांना सांगितलं गाडी बंद करा, पास्टर ने लोगों को बोला गाना बंद करो, आणि सांगितलं त्या कोपऱ्यातल्या झाडाखाली हालेलुया जे हालेलुया दानच्या हालेलुया बॅग आहे और बोला कि जो पेड़ के नीचे जो दान का बैग है ते घेऊन इकडे या. वो लेके इधर आए. ते दानच्या हालेलुया बॅग टेबलवरती आणलं, वो दान का बैग टेबल के ऊपर लाया, इकडे टाकावं. उसको इस टेबल के ऊपर डाल दो. हालेलुया टाकल्यावर त्यात हालेलुया ते मेंढक होतं. डालने के बाद उसके अंदर उनको मेंढक मिला. ते पास्टरांनी सांगितलं. पास्टर ने कहा 3 दिवस इकडे सुवार्ताची सभा, 3 दिन यहाँ पे कन्वेंशन होता है. 3 दिवस 3 दिन. ज्यांनी हे हालेलुया मेंढक धरून या बॅग मध्ये टाकला, जिसने भी मेंढक को पकड़ के दान के बैग में डाला है, तुला मस्करी वाटली असेल, तेरे को ये मजाक लगा होगा. हालेलुया, पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, पर एक चीज ध्यान में रख, तू या मंडळीला पैसे दिले नाही, तूने इस मंडली को पैसा नहीं दिया है. इथल्या पास्टरला तू पैसे दिले नाही, तूने इधर के पास्टर को पैसा नहीं तू जे दिया. दिले ते देवासाठी दिला. तूने जो दिया परमेश्वर के लिए दिया है. तुला देवाला बेडूक द्यायचा आहे, अगर तेरे को परमेश्वर को एक मेंढक देना है तू केलेलं काम चुकीचं तुला कळलं असेल, और तेरे को तू जानता है कि तूने ये काम गलत किया है, परवा दिवशी रात्रीपर्यंत तुला वेळ आहे. परसों के रात तक तेरे पास समय है. हालेलुया, जर तू हालेलुया तुझ्या जीवनातलं अगर तू तेरे जीवन में हालेलुया या सगळ्या दिवस वाढून हालेलुया आग्रह ठेवत असेल, आयु बढ़ना चाहता है तो हालेलुया तू देवाच्या पश्चाताप करून हालेलुया देवाच्या येऊन कबुली. परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप करके उसके चरणों में आके कबूल कर. हालेलुया या सगळ्या त्यांनी घरी जाऊन मित्रांना सांगितलं, उसने घर जाके अपने दोस्तों को बताया. हे लोकांना हालेलुया वेड लागले. इन लोगों को जर मेंढू काय मेंढक टाकले हे माहिती आहे, अगर उनको पता है कि मेंढक डाला है, टाकलं कुणी माहित नाही का? जिसने डाला है पता नहीं. मला नाव घेऊन नाही बोलू शकत का? मुझे नाम लेके नहीं बुला सकते क्या? हे आपल्याला आलेली आहे सगळ्या आपल्यावरती माइंड गेम करतात. ये अपने ऊपर ये माइंड गेम करते हैं. पास्टरनी काय नाही केलं? परमेश्वर ने पास्टर ने कुछ नहीं पहिल्या बोला. दिवशी पण ऑल्टर कॉल दिला त्यांनी, पहले दिन भी अल्टर कॉल दिया, दुसऱ्या दिवशी पण दिला, दूसरे दिन भी बुलाया, तिसऱ्या दिवशी पास्टरने हे सांगितलं, तीसरे दिन पास्टर ने बोला ही सभा संपत आहे. कि कन्वेंशन खत्म हो रहा है. हालेलुया, देवाची कृपा तुझ्यावरून तो संपत चालली आहे. परमेश्वर का जो कृपा तेरे ऊपर है वो खत्म हो रहा है. हालेलुया, आताची वेळ आहे. अभी तेरे पास समय है. कदाचित हालेलुया यानंतर तुला वेळ मिळणार. इसके बाद तुझे कोई समय नहीं मिलेगा. हालेलुया, मित्रांबरोबर तिकडे बसून वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे बैठ के पास्टरच्या प्रचारची मस्करी करून पास्टर के प्रचार का मजाक उड़ा के हालेलुया ग्राउंड मधून बाहेर पडला, ग्राउंड से बाहर गया. रोड क्रॉस करायला रोड पर्यंत पोहोचला. रोड क्रॉस करने के लिए रोड तक गया. हालेलुया, रोडवरती त्याला रक्ताची उलटी झाली, या जगाला सोडून निघून गेला. रोड में उसको खून का उल्टी और वो इस जगत को छोड़ के चला गया. तरुण 28 ते 29 वय होते. 29 वर्ष का है. त्यानंतर त्याच्या मित्रांनी येऊन पास्टरने सांगितलं, और उसके दोस्त लोग ने आके पास्टर से कहा, पास्टर आमच्या मित्रांनी तसे काम केलं होतं. हमारे दोस्त ने ऐसा काम किया था. हालेलुया, आम्ही हालेलुया देवाला स्वीकार करायला तयार आहे. हम परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. Don't let God creates dry up in your life. परमेश्वर की दया आपके जीवन से सूखने के लिए मौका ना दे. God is giving you a chance. परमेश्वर आपको एक चांस दे. God is giving you a chance now again. परमेश्वर आपको वापस एक चांस दे रहा है. Otherwise, let us pray. तो हम प्रार्थना करें. God will not tolerate adultery in the church. कलीसिया में परमेश्वर व्यभिचार को नहीं टॉलरेट करेगा. Whether it is a pastor, चाहे वो पास्टर हो, elder, कोई बड़ा व्यक्ति हो or any believer, या कोई विश्वासी हो, God is going to judge that person. परमेश्वर उसका न्याय चुकाएगा. God is going to judge that person. परमेश्वर उसका न्याय चुकाएगा. And और judgment will not be like Esther years. पिछले सालों की जैसे नहीं. न्याय पिछले सालों की जैसे नहीं रहेगा. Hallelujah, you will be, hallelujah, yes, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, held with accountability. आप यहाँ उनको सबूत के साथ पकड़े, सबूत के साथ आपको पकड़ा जाएगा, जिसे तुम्ही नाकार करू शकता. जिसको आप नकार नहीं सकते. मला माहिती आहे, देवाच्या पवित्र आत्मा स्पष्ट सांगत आहे. परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट रीति से बता रहा है.
आत्महत्या करून तुम्ही आहे त्यातून वाचू शकत नाही आत्महत्या करके आप इससे बच नहीं सकते। असं विचार करू नका. ऐसे सोचो तुझे मत। शरीर देवाचं मंदिर आहे. आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। देवाची आत्मा तुझ्यामध्ये वास करते. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। परमेश्वर आज खूप दुःखी आहे. परमेश्वर आज बहुत दुखी है। परमेश्वर खूप दुःखी आहे. परमेश्वर बहुत दुखी है। त्याने प्रार्थना करू. परमेश्वर हम अपने आप से कुछ संबंधित करते हैं प्रभु हम प्रभु जी हम तेरे चरणों में आए प्रभु जी वचन के द्वारा हमसे बात किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान चढ़ाकर प्रभु हमें स्वर्गीय प्रभु जी इस सिटीजनशिप आपने दिया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस राजा इस पदवी के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे भी प्रभु जी कई बार हमारे देखने सुनने बोलने मन विचार बहुत अपराध को हम कबूल करते प्रभु जी तो प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु जी आज तेरे वचन ने हमसे बात किया कि हर परिस्थिति में स्वर्ग हमें देख रहा है इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु वो भय हमारे अंदर सदैव बने रहने के लिए सहायता कर भय के साथ प्रभु जी तेरी सेवा करने के लिए तेरे चरणों में बने रहने के लिए सहायता कर आज तेरी आत्मा ने प्रभु जी जिस व्यक्ति से बात किया प्रभु जी हम विनती करते प्रभु जी व्यक्ति मन फिराने के लिए प्रभु जी तेरे चरणों में प्रभु जी पश्चाताप करने के लिए और तेरे दास से आकर प्रभु जी इस राजा उन बातों के लिए क्षमा मांगने के लिए तुझसे बात कर प्रभु जी मैं दया मांगता हूं प्रभु जी आपका ग्रेस हमारे कलीसिया पर हर एक मेरे भाई बहन पर हर एक तेरे जवान बच्चों पर बने रहने के लिए सहायता कर बपतिस्मा लेकर कोई भी मेरे भाई बहन अपने शरीर को व्यभिचार के लिए सौंपने का मौका मत दे प्रभु जी तेरा डर में जीवन बिताने के लिए सहायता कर प्रभु मैं दया मांगता हूँ कि मृत्यु किसी के जीवन में प्रवेश ना करे प्रभु जी क्योंकि आपकी इच्छा के लिए सब कुछ हम समर्पण करते हैं इधर में सचमुच कलीसिया पवित्र निष्कलंक और तेजस्वी बनने के लिए फिर आत्मा हम सौंपते हैं देवा आपका ग्रेस हम पे बनाए रखे प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना समझ धन्यवाद तेरे देव स्वर्गीय पदवी को पकड़ के रखने के लिए हर एक मेरे भाई बहनों को सहायता करें इस प्रार्थना को यीशु के नाम से